आजकल बच्चों की सेहत को लेकर माता पिता की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि मौसम का बदलना, प्रदूषण, मिलावटी खान पान और भीड़-भाड़ वाली जगहों पर रहना बच्चों को बीमारियों की चपेट में जल्दी लाता है। और हाल ही में जिस बीमारी ने सबसे ज्यादा चिंता बढ़ाई है वह है हैंड फुट माउथ वायरस, जिसे HFMD के नाम से भी जाना जाता है। यह बीमारी खासकर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को ज्यादा प्रभावित करती है, लेकिन बड़े बच्चों या कभी-कभी बड़ों में भी दिखाई दे सकती है। इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसके लक्षण बच्चे के हाथ, पैरों और मुंह पर दिखाई देते हैं। शुरुआत में बच्चों को हल्का बुखार, कमजोरी और गले में खराश महसूस होती है। इसके बाद मुंह के अंदर छोटे दर्दनाक छाले और हाथ पैरों पर लाल दाने निकल आते हैं, जो धीरे धीरे फफोले का रूप ले सकते हैं और इनमें पानी भी भर सकता है। बच्चा इन्हें खुजाता है तो संक्रमण और बढ़ जाता है। बच्चे को खाने पीने में दिक्कत होती है और कई बार डिहाइड्रेशन की समस्या भी हो जाती है। माता पिता इसे अक्सर सामान्य सर्दी जुकाम या एलर्जी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह एक संक्रामक वायरल इन्फेक्शन है जो संक्रमित बच्चे की खांसी, छींक, लार या संक्रमित खिलौनों और कपड़ों के संपर्क से तेजी से फैल सकता है। यही कारण है कि जब किसी स्कूल या डे केयर में एक बच्चा बीमार होता है तो पूरा ग्रुप प्रभावित हो सकता है। यह वायरस ज्यादातर कॉक्सैकी वायरस A16 और एंटेरोवायरस 71 के कारण होता है, और डॉक्टरों के अनुसार यह बीमारी ज्यादातर 7 से 10 दिन में अपने आप ठीक हो जाती है। लेकिन इसमें सावधानियां बरतना बेहद जरूरी है, क्योंकि छोटी सी लापरवाही बीमारी को और गंभीर बना सकती है। बच्चों को आराम देना चाहिए, उन्हें हल्का और पौष्टिक खाना देना चाहिए, ज्यादा मसालेदार या गर्म चीजों से बचाना चाहिए, और उन्हें पर्याप्त तरल पदार्थ जैसे सूप, नारियल पानी, जूस और दही देना चाहिए। कपड़े, खिलौने और तौलिए अलग रखें और घर के सभी लोग बार बार साबुन से हाथ धोएं। डॉक्टर खास दवा नहीं देते क्योंकि यह वायरल बीमारी है और एंटीबायोटिक इसका इलाज नहीं कर सकते। हाँ, बुखार और दर्द को कम करने के लिए दवाएं दी जा सकती हैं। अगर बच्चा बहुत कमजोर हो जाए या डिहाइड्रेशन बढ़ जाए तो अस्पताल ले जाना जरूरी हो सकता है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में इस वायरस के केस तेजी से बढ़े हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है। मौसम में बदलाव और बरसात का समय इस वायरस के लिए सबसे अनुकूल माना जाता है, क्योंकि नमी और गंदगी में यह ज्यादा पनपता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और ICMR की रिपोर्ट भी यही कहती हैं कि साफ सफाई और जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है। माता पिता को चाहिए कि अगर बच्चे में लक्षण दिखें तो उसे स्कूल न भेजें, बाकी बच्चों से दूर रखें और समय पर डॉक्टर को दिखाएं। बच्चों को हाथ धोने की आदत डालें, स्कूल और घर में साफ सफाई रखें और बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए संतुलित आहार दें। अब सवाल ये है कि क्या यह वायरस जानलेवा है? तो इसका जवाब है कि ज्यादातर मामलों में यह हल्की बीमारी है और समय पर ठीक हो जाती है। लेकिन अगर बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो तो यह बीमारी दिमाग और दिल तक असर डाल सकती है, इसलिए इसे कभी हल्के में न लें। भारत में पहले भी इस तरह के मामले सामने आए हैं और हर बार यही देखा गया है कि जागरूक माता पिता और समाज मिलकर इसका फैलाव रोक सकते हैं। हमारे चैनल वी केयर हब का उद्देश्य भी यही है कि सही समय पर आपको सही जानकारी दी जाए, ताकि